नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बिल पास हो गया है। बिहार में अब 75% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर गरीब को 2-2 लाख रुपए देने वाले हैं। गरीबों को मदद देने वाली योजना पर मुख्यमंत्री जी 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के अब हर गरीब को जमीन खरीदने के लिए हम 1 लाख रुपया देंगे। इतना ही नहीं, यदि वे बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको 2 लाख रुपया तक की सहायता राशि दी जाएगी। अब हर गरीब का बिहार में जमीन होगा, हर गरीब का बिहार में घर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में महिलाओं को लेकर अमर्यादित बयान दे दिया, तो अब नीतीश कुमार पर केस किया गया है। साथ ही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये पागल मुख्यमंत्री है, इनको अब पागल खाने भेज दिया जाए, नहीं तो ये सबके लिए खतरा है। बिहार वालों, एक जरूरी सूचना। दीपावली पर सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि बिहार के छोटे से छोटे गांव की भी बिजली नहीं काटी जाएगी। बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना। यदि आप 12,000 रुपए प्रति साल छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो आज अंतिम मौका है आवेदन करने का। एक जरूरी सूचना है, पूरा वीडियो जरूर ही देखिएगा। बिहार में अब हर साल शिक्षक बहाली परीक्षा होगी। हर साल अगस्त में आयोजित होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। पटना के साथ दक्षिण बिहार के 13 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर जनवरी से लगाए जाएंगे। तो आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर अब 75% कर दिया गया है। जो आज तक बिहार में किसी भी सरकार ने नहीं कर पाए थे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बिल पास हो गया है। बिहार में अब 75% आरक्षण का कोटा बढ़ गया। बिहार में अब अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी को 18%, अनुसूचित जाति यानी एससी को 20% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 2% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण यानी टोटल 75% आरक्षण बिहार में अब कर दिया गया है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि गरीबों को मदद देने वाली योजना पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सर्वे में समाज के हर एक तबके की आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया गया है और इसी के आधार पर 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का हमने निर्णय लिया है। हर एक गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वे अपना व्यापार कर सके, अपना कोई बिजनेस कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के हर गरीब को अब जमीन और आवास दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को अब जमीन खरीदने के लिए हम 60,000 के बजाय 1 लाख रुपया देंगे। इसके साथ ही सतत जीविकोपार्जन योजना में अब 1 लाख की जगह दोगुना यानी 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार देने का काम करेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार को ही इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 नवंबर को विधानसभा में उक्त दोनों योजनाओं की घोषणा की थी और अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई। यानी अधिसूचना जारी होने के बाद अब राज्य में नया प्रावधान कर दिया गया है। अब भूमिहीनों को 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में है, उनके पास जमीन नहीं है तो वे घर कहां बनाएंगे। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को सरकार जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देने का काम करेगी। अगर आप बिहार में रहते हैं और किसान हैं, अगर आपकी फसल बर्बाद हो गई है तो नो टेंशन, बिहार सरकार देगी 13,500 रुपए।
देखिए, किसानों की जब फसलें बर्बाद हो जाती है तो किसान काफी टेंशन में आ जाते हैं। कई किसान तो कर्ज लेकर या कुछ बेचकर खेती करते हैं, लेकिन जब खेती बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो कई किसान आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। बिहार में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो, इसलिए बिहार सरकार कृषि इनपुट अनुदान स्कीम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को 13,500 रुपया तक अनुदान की राशि दी जाती है। दरअसल कई बार बेमौसम बारिश या अन्य वजहों से फसल बर्बाद हो जाती है, किसान परेशान हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत किए हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा से अगर फसल बर्बाद हुए हैं तो उस पर 13,500 रुपये सहायता अनुदान दिया जाता है। वहीं सूखे इलाकों की फसल बर्बाद होने पर 6,800 रुपये राहत अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य के ऐसे इलाके में जो बंजर है, जहां 4 इंच तक बालू इकट्ठा हो जाता है, ऐसे इलाकों में फसल नुकसान होने पर किसानों को 12,200 रुपया तक अनुदान का प्रावधान है। अब रही बात की आवेदन कैसे करेंगे, तो सरकार ने डीबीटी पोर्टल लॉन्च किया है। जो किसान आवेदन करना चाहते हैं वे dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाएगा जो बिहार का स्थायी निवासी है, जिनकी खुद की जमीन है और कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे विधानसभा में महिलाओं के सामने, महिला विधायकों के सामने जो बातें कर दी है वो एक सभ्य समाज में नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बी ग्रेड फिल्मों वाली बातें करने का साहस कर लिया विधानसभा में, उसको लेकर अब चारों तरफ नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। नीतीश कुमार पर छी छी किया जा रहा है। बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को पागल कह दिया और इनको पागल खाने भेजने के लिए कह दिया है। भले ही ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्हें बीजेपी वाले नहीं आसानी से छोड़ने वाले हैं। अगर कोई आम आदमी इस तरह की बातें बिहार में करता तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन ये मुख्यमंत्री हैं। देखते हैं आखिर कब तक बचेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है, यदि मैं आपको इस वीडियो में सुना दूंगा तो आपके मोबाइल के वॉल्यूम तक कम हो जाएंगे, किसी को सुना भी नहीं सकते हो। इतनी गंदी बातें मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में महिला विधायकों के सामने कर दिया है। जरा देखिए, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। चलिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक, नेता, मंत्री, यहां तक कि महिला कैंडिडेट इतने ज्यादा बेशरम है ना कि ये लोग सड़कों पर एनसीईआरटी की बुक लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो एनसीईआरटी में तो वो सब बातें लिखी है, सेक्स एजुकेशन की बातें लिखी हुई एनसीईआरटी में। अरे साहब लोग, जाके क्या आप अपनी बहन बेटियों के सामने जो नीतीश कुमार जी ने बातें कही है वो वीडियो प्ले कर सकते हो क्या? हिम्मत है क्या? यदि नहीं कर सकते हो तो क्या साबित करना चाहते हो? इतने बेशरम हो गए हैं बिहार के नेता, और मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। भरे विधानसभा में आखिर उन्होंने इस तरह की बातें कर कैसे दिए? बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी कि अब हर साल बिहार में होगी शिक्षकों की बहाली। हर साल अगस्त के महीने में आयोजित होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। देखिए, बिहार में कुछ ही दिन पहले 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और अभी 70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसमें चाहे अपेयरिंग वाले बीएड कैंडिडेट हो, सीटेट कैंडिडेट हो, डीएलएड कैंडिडेट हो, जो भी अपेयरिंग में है उनको इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसी के साथ बीपीएससी ने घोषणा कर दी है कि अब हर साल अगस्त के महीने में शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाएगी। बिहार वालों, बिजली विभाग की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है कि दीपावली पर सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि बिहार के
छोटे से छोटे गांवों तक की भी बिजली नहीं काटी जाएगी। देखिए, दीपावली पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति होगी। उसको लेकर पेशु और पटना सर्किल ने पूरी तैयारी कर ली है। अधिकारियों का दावा है कि बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए 56 बिजली कर्मियों को लगाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षा के साथ पर्याप्त बिजली मिल सके। खास करके दीपावली के दिन सभी डिवीजनों के आपूर्ति से जुड़े बिजली कर्मी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। चाहे बिहार के शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, कहीं भी बिजली नहीं काटी जाएगी। और यदि मान लीजिए कि कहीं किसी कारण से बिजली कट गई तो बिजली कटने पर कार्यालय अभियंता से आप संपर्क भी कर सकते हैं। 24 घंटा कार्यालय अभियंता मौजूद रहेंगे। आप यदि फोन भी करेंगे तो आपके फोन को तुरंत उठाया जाएगा। दक्षिण बिहार के 13 जिलों में स्मार्ट मीटर जनवरी से लगाए जाएंगे। देखिए, दक्षिण बिहार के 13 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इन जिलों में पटना, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, कैमूर, गया, नालंदा, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, रोहतास शामिल है। कंपनी ने कहा है कि इन जिलों में हम 35,10,000 स्मार्ट मीटर लगाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में जो अमर्यादित बयान दिया है महिलाओं को लेकर, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बयान पर पीएम मोदी भी भड़क गए कि आखिर एक मुख्यमंत्री महिलाओं पर इस तरह से जलील करने वाले बयान कैसे दे सकते हैं। फिर क्या था, जदयू नेता कहां छोड़ने वाले थे। जदयू नेता ने भी प्रधानमंत्री जी की क्लास लगा दी। देखिए, जदयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि सबसे ज्यादा भाजपा ने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। इन्होंने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि जिस सांसद पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था उस पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लज्जा नहीं लगती है। 2012 के चुनावी रैली में शशि थरूर की पत्नी को लेकर इन्होंने बयान दिया था। मोदी जी ने कहा था कि वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि खराब कपड़ों में महिला सुर्पनखा लगती है, उनको भाजपा ने क्यों नहीं सस्पेंड किया। बृजभूषण शरण सिंह राजनीति के चचेरे भाई है। महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बिहार में नियम बदल दिया गया है। अब ग्रेजुएट शिक्षक भी बन सकेंगे मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापक। देखिए, राज्य के मध्य विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। इसके लिए न्यूनतम 4 साल तक कार्यरत स्नातक योग्यताधारी शिक्षक को मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के योग्य माना जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है।